हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे हम, जैसे कि हमने बायोलॉजी में पढ़ लिया था। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़े थे? तो चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। चैप्टर 2, ओके। चैप्टर 2 जिसका नाम था, क्या नाम था? तो कहेंगे श्वसन। क्या नाम था? श्वसन। ठीक है, श्वसन नाम था। ओके, श्वसन जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एनसीईआरटी बोर्ड से हम पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी बोर्ड। ओके, तो देखिए, जैसे कि हमने जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? तो हमने पढ़ लिया था श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है, श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र में हमने क्या क्या पढ़ा था? एक बार मैं विजुलाइज कर देता हूँ आपको कि समझने में आपको आसानी हो। श्वसन तंत्र में हमने पढ़ लिया था, पहला पढ़ा था नासिका द्वार या नासिका नासा गुहा। ठीक है, नासा गुहा, नासा गुहा। ठीक है, नासा गुहा। दूसरा हमने पढ़ा था, दूसरा को कहते हैं हम ग्रसनी। क्या कहते हैं? ग्रसनी। और तीसरा को हम कहते हैं स्वरनली। ठीक है, स्वरनली। और चौथा हमने पढ़ा था ब्रोंकाई। क्या नाम था? ब्रोंकाई। ओके, ब्रोंकाई। ये चार के बारे में हमने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होगा वो हमारा डायग्राम पर रिलेटेड होगा। ठीक है, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम पर रिलेटेड ये वीडियो होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। मैं पूरे को क्लीन करके यहाँ पे मैं टॉपिक डालता हूँ श्वसन डायग्राम। ठीक है, श्वसन डायग्राम कैसे बनाते हैं? मेरे साथ अगर आप श्योर हैं तो बनाइएगा। ये नासिका द्वार हो गया। नासिका के द्वार के जस्ट नीचे आ जाता है आपका मुख द्वार। ठीक है, मुख द्वार आ जाता है। ओके, थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ऐसे बुक में इसका अगर हम देख सकते हैं तो वो बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया है। यहाँ पे ये ऐसे इस प्रकार बंद रहता है और ये नीचे की तरफ जाता रहता है। ठीक है, नीचे की तरफ इसको मैं और बेहतर तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ। ओके, ये इस प्रकार आप डोनेट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका, इसको कहते हैं हम फेफड़े का साइड जैसा होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक झिल्ली जिस टाइप की होती है, ठीक है, झिल्ली। यहाँ पे झिल्ली भी टाइप का होता है। ओके, झिल्ली टाइप का होता है। ठीक है, और अगर हम देखें यहाँ पे भी देख लेते हैं तो झिल्ली की टाइप का हम भी यहाँ पर भी बना देते हैं। दोनों टाइप का होता है। ओके, इतना कर लेंगे आप लोग। अब देखिए, ओके, अब देखिए यहाँ पर जो संरचना अगर देखें हम, संरचना को थोड़ा सा हम इसको, इस वाले जो पोर्शन है मैं इसको ब्लू कलर से बनाता हूँ। ठीक है, इसको देखिएगा आराम से। ये जो संरचना है इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आगे बढ़ाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इससे कई शाखाएँ हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, शाखाएँ, कई हम शाखाएँ को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने शाखा कुछ निकाल दिया और यहाँ पर ऐसे फूल टाइप का संरचना है जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई, सॉरी ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकस। इसको मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, और इसमें इस वाले जो साइड होता है इसमें भी उसी प्रकार होता है, लेकिन इसमें अगर हम देखें इसमें जो शाखा होती है उस शाखा में ब्रोंकाई सी संरचना नहीं होती है। ठीक है, ब्रोंकस जैसी संरचना नहीं होती है। तो ये हुआ आपका, ठीक है, ये हुआ आपका, ओके, ये हुआ आपका, क्या हुआ?
तो हम कहते हैं श्वसन डायग्राम, ठीक है। और यहीं पर आपका हो जाता है ये डायफ्राम, जो आपको हृदय को पंप करने में, फेफड़ा को, जो फेफड़ा सिकुड़ता है, फैलता है, उसको मदद करता है, किसमें करने में, तो सिकुड़ने में मदद करता है, ठीक है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे बनाइएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो एग्जाम की दृष्टि से 5-6 नंबर का आता है ये, ठीक है। 5 नंबर का देखते हैं तो 5 नंबर का आता है। ओके, देखिए अगर हम नाम डोनेट करें, ठीक है, नाम लिखें, नाम लिखना प्रारंभ करें इसको। ओके, ये इतना कर लेंगे आप लोग, इतना आप लोग कर लेंगे। ओके, और जो जो बनाएंगे ये डायग्राम को आप लोग इस नंबर पर, आप लोग व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कीजिएगा, देखते हैं कौन अच्छा बनाता है। ओके ओके, अब देखिए इसका नाम डोनेट करते हैं, ठीक है। दिस इज, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें कुछ कंफर्टेबल जैसी चीज़ें करता हूँ, ये ठीक है। ये जो हो गया आपका नासा गुहा, ठीक है, नासा गुहा जिसे नासिका द्वार कहते हैं, नासा गुहा हो गया। ये हो गया आपका मुख, ठीक है, मुख, ये क्या हो गया, मुख, ये हो गया आपका मुख। ओके, मुख कह दीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे अगर हम आए, यहाँ पर नीचे, तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, तो ग्रसनी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रसनी। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो आपका पोर्शन होता है उसे हम ग्रसनी कहते हैं, ठीक है, ग्रसनी, ग्रसनी। और यहाँ पे थोड़ा सा जो ये निकला है, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसी सी, ठीक है, हड्डी सा संरचना होता है जिसे हम कहते हैं कंठ, क्या कहते हैं, कंठ, जिसके माध्यम से हम कवर के उच्चारण को पूरा कर पाते हैं, ठीक है, कंठ हो गया ये। ओके, थोड़ा और अगर हम देखें, ठीक है, ये जो शाखा निकली है, शाखा, इसको कहते हैं ब्रोंकास, ठीक है, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, ठीक है, ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस, ओके, ब्रोंकियोलस, ठीक है, ब्रोंकियोलस, ओके, ब्रोंकियोलस कंप्लीट है। ओके, और ये जो आप झिल्ली टाइप का देख रहे हैं, ठीक है, ये अंदर सा झिल्ली टाइप का, इसे कहते हैं, ठीक है, पेराइटल, 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 ओके, पेराइटल कहते हैं। ओके, ठीक है, ये जो आप संरचना देख रहे हैं, फूल सी संरचना, फूल सी संरचना को कहते हैं वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका, वायु कोष्ठिका, ओके, वायु कोष्ठिका। ओके, और जो आप ये पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये आपको जो ये पकड़ा है, ठीक है, यहाँ कहाँ लिखे इसको, आप यहीं से देख लीजिए, ठीक है, इसे कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस, क्या कहते हैं, ब्रोंकस, क्या कहते हैं, ब्रोंकस, ओके, ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस, ओके, ब्रोंकस हो जाएगा, ब्रोंकियोलस और ब्रोंकस कंप्लीट है। ओके ओके, दिस इज डायफ्राम, डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम, ओके, डायफ्राम हो गया। ये जो खाली स्थान देख रहे हैं ये है हृदय, हृदय का स्थान, ठीक है, हृदय का स्थान, यहाँ पर होता है हृदय का स्थान। ये हृदय को हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम लोग हृदय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्लीट है, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा बड़ा देख रहे हैं, इसको कहते हैं फेफड़ा, फेफड़ा, ओके, फेफड़ा कहते हैं। ओके ओके, यहीं पर अगर देखें आप तो यहाँ पर काला टाइप का होता है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, तो श्वास नली, श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। ओके, और यहीं पर देखेंगे अगर आप, ठीक है, ओके, अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ढक्कन सी संरचना होती है जिसे हम एपीग्लोटिस कहते हैं, एपीग्लोटिक्स, एपीग्लोटिक्स, ठीक है, एपीग्लोटिक्स। और जस्ट अगर इसको देखें हम, ये जो आपका ये ऐसे ऐसे जो ये जो है ऐसे ऐसे वाला, इसको हम कहते हैं ट्रेकिया, क्या कहते हैं, ट्रेकिया, इसको मैं लिखता हूँ ट्रेकिया, क्या कहते हैं, ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया। तो ये हुए आपका श्वसन तंत्र का चित्र। ओके, श्वसन तंत्र के चित्र में कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से, ठीक है, श्वसन तंत्र में अगर कोई दिक्कत है तो एक बार
आप लोग बताइए, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले, बताइए, आगे चलें, आगे चलें, बताइए। ठीक है, ओके, कंप्लीट है, आगे चलते हैं। और टॉपिक डालिए, ठीक है, टॉपिक डालिए। टॉपिक डालिए। टॉपिक डालिए। श्वसन क्रिया के श्वसन क्रिया के दो श्वसन क्रिया के दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप। ओके, सम्मिलित रूप क्या क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो पहला आप हो जाएगा प्रश्वास। क्या होता है? प्रश्वास, ठीक है, प्रश्वास। ओके, प्रश्वास ये क्या होता है? तो कहेंगे, देखिए, लिखिएगा, ऑक्सीजन के श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान, श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान। ओके यार, गर्मी बहुत हो रहा है। देखिए, श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका के द्वारा, नासिका से होते हुए फेफड़े, नासिका से होते हुए फेफड़े तक, ठीक है, फेफड़े तक पहुंचना तथा फेफड़े तक पहुंचना एवं ठीक है, एवं ऑक्सीजन का फेफड़े की दीवारों में स्थित, ठीक है, ऑक्सीजन की फेफड़े की दीवार, ठीक है, ऑक्सीजन की फेफड़े की दीवार में स्थित, फेफड़े की दीवार में स्थित, ठीक है, दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं, ठीक है, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता, ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया, ठीक है, हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया को प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्वास कहते हैं, ठीक है, प्रश्वास कहते हैं, ठीक है। हालांकि में प्रश्वास जो होता है ये ऐसे इस साइड ऐसे लिखा जाता है, प्रश्वास, ठीक है, प्रश्वास, लेकिन हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि प्रश्वास ऐसे लिखा गया है और आप ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो बताइए, प्रश्वास समझ गए आप? श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका के द्वारा, ठीक है, नासिका के द्वारा फेफड़े तक पहुंचना तथा ऑक्सीजन
कि कोशिकाओं में स्थित रक्त कोशिकाओं का, ठीक है, रक्त कोशिकाओं का हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की पूरी कोशिकाओं तक पहुंचना ही क्या कहलाता है, हमारा प्रश्वास कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रश्वास। ओके, प्रश्वास कहलाता है। कंप्लीट है? ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब एक नोट लिख लेंगे, नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन से मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बताइए ये जो पोर्शन है ये समझ में आ गया कि नहीं? बताइए ये जो पोर्शन है ये समझ में आ गया कि नहीं? जैसे श्वसन क्रिया में के दौरान दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है प्रश्वास। प्रश्वास क्या होता है? तो श्वसन क्रिया के दौरान हवा जो होता है नासिका से होते हुए फेफड़े तक पहुंचना एवं ऑक्सीजन की फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुँचने की जो क्रिया होती है, उसे कहते हैं प्रश्वास कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या एक नोट याद रखेंगे, जब ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद जब हीमोग्लोबिन से जब क्रिया करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कहेंगे अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है तो आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जब पहुँचता है और वह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह ऑक्सीजन और जब हीमोग्लोबिन मिलता है तो क्या बनता है? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। कंप्लीट है? ओके, कंप्लीट। इसको मैं क्लीन करता हूँ। आइए देखिए, इसका एक जैसे में लिख सकते हैं हम, जैसे नहीं, इसका आप सूत्र लिख लीजिए। क्या होता है? तो कहेंगे हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और प्लस में जब O2 जब मिलता है तो क्या बनता है वो? तो कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, बताइए ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे तो बताइए। ओके, थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, आप लोग तब तक देखते रहिए। बस एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद हम एक और पार्ट के अंदर इसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि आइए देखिए, अब लिखिए दूसरा क्वेश्चन जिसको कहते हैं उच्छ्वास। क्या कहते हैं? उच्छ्वास। जैसे कहते हैं हम उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास क्या होता है? उच्छ्वास देखिए, दूसरा लिख लेंगे उच्छ्वास। ठीक है, उच्छ्वास ये क्या होता है? तो कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान शरीर की सभी कोशिकाओं में निर्मित, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान शरीर की कोशिकाओं में निर्मित CO2, ठीक है, कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन से मिलकर हीमोग्लोबिन से, ठीक है, हीमोग्लोबिन से क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, ओके, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक
आता है, ठीक है, फेफड़े तक आता है, ओके, फेफड़े तक आता है, ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर की कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है, ठीक है, फेफड़े तक आता है। और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालने के इस पूरी क्रिया को, ठीक है, ओके, क्या कहते हैं, फेफड़े तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से, ठीक है, और फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है, छोड़ देता है, ओके, ठीक है, छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने की, ठीक है, तो CO2 का हमारे शरीर से निकलने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो कहेंगे उच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है, उच्छ्वास कहते हैं। तो बताइए उच्छ्वास में कोई दिक्कत बताइए, उच्छ्वास क्या होता है, तो कहेंगे श्वसन क्रिया के दौरान शरीर की कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है, ठीक है, फेफड़े तक आता है। और जो फेफड़ा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से वायुमंडल में छोड़ देता है, ठीक है, वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने की जो इस बीच जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे उच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं, ओके। जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है, लिखेंगे, नोट लिखिएगा यहाँ पर। जब CO2 हमारे शरीर से निकलने के पश्चात ठीक है, निकलने के पश्चात हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे कार्बोक्सी क्या कहते हैं, कार्बोक्सी, इसको याद रखिएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। जब CO2 हमारे शरीर से निकलने के पश्चात हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। बताइए कंप्लीट है, ओके। अब थोड़ा सा एक और, इसको मैं एक स्लाइड को खत्म करता हूँ, ठीक है, आइए चलते हैं। ठीक है, जैसे जिस प्रकार हम हीमोग्लोबिन ठीक है, हीमोग्लोबिन जब O2 से प्रक्रिया किया तो क्या बनाया, तो कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और फिर उसी प्रकार दूसरा देखिए, और जब हीमोग्लोबिन ठीक है, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ, ठीक है, CO2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बताइए, ये डेफिनेशन जान लिया आपने। ठीक है, एक नोट आप लोग याद कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, जिसे कहते हैं, कभी प्रश्न पूछता है कि जैसे इसको क्वेश्चन की टाइप पे लिख लीजिएगा, श्वासोच्छ्वास, ठीक है, क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ओके,
श्वासो उच्छ्वास, ठीक है, श्वासो उच्छ्वास, या इसे हम इस पोर्शन में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, श्वासो उच्छ्वास, ठीक है, श्वासो उच्छ्वास, इस प्रकार भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बताइए अगर पूछा जाए कि श्वासो उच्छ्वास क्या है तो क्या बताएंगे आप, जल्दी बताइए। तो कहेंगे प्रश्वास, प्रश्वास और उच्छ्वास के उच्छ्वास ओके, उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, तो कहेंगे श्वासो उच्छ्वास, श्वासो उच्छ्वास क्या कहते हैं, कहते हैं। तो बताइए ये डेफिनेशन पूरा हुआ कि नहीं, बताइए, ये बता देंगे आप। ओके, ये बता देंगे आप, जल्दी बताइए, ये बता देंगे आप। श्वसन क्रिया के दो हमने पढ़ा क्रियाएं, जिसमें प्रश्वास पढ़ा और एक उच्छ्वास पढ़ा, ठीक है। और जो हमने पढ़ा लास्ट उसे कहते हैं श्वासो उच्छ्वास, जिसे हम कहते हैं प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को आप क्या कहते हैं, तो कहेंगे श्वासो उच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसको हमने कवर किया, ठीक है। अगले टॉपिक में हम कवर करेंगे, अगले पार्ट जो होगा, अगला जो पार्ट होगा, ठीक है, अगला पार्ट जो पार्ट 3 होगा, पार्ट 3 या पार्ट 4 होगा, ये पार्ट 3 था, तो 4 हम देखते हैं, ठीक है। पार्ट 4 में जो आपका होगा कवर होगा वो होगा पौधों में श्वसन, ठीक है। ये हम देख रहे थे जंतुओं में श्वसन, आप देखेंगे पौधों में श्वसन, ठीक है। पौधों में श्वसन किस प्रकार होता है, किस पोर्शन के माध्यम से होता है, तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है पौधों में श्वसन। जैसे अगर पौधे की थोड़ा सा हम विजुलाइज करें, अगर हम थोड़ा सा डेफिनेशन बताएं, तो उसमें श्वसन के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण पाए जाते हैं, जैसे रंध्र पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। तो ऐसे ऐसे हम के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ये जो मैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, मतलब जो पहले के जो क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक्स, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।